कितने बच्चे मदरसे में पढ़ करके IAS PCS बन गए, कितने बच्चे जो IIT में सेलेक्ट हो गए। मुझे एक बच्चे का नाम बता दो जो मदरसे में जाकर के पढ़ के बच्चे। अखिलेश यादव के मुंह पे थूकते हैं। हाँ, अखिलेश यादव के मुंह पे थूक दो। ठीक, संजय सिंह के मुंह पे थूकते हैं। बिल्कुल थूक दो। अरविंद केजरीवाल के मुंह पे थूकते हैं। बिल्कुल थूक दो। योगी जी का काम कैसा लगता है? योगी जी का काम एकदम बहुत बढ़िया है। योगी जी को मैं बहुत बढ़िया मानता हूँ। ये DK शिव कुमार का DNA टेस्ट होना चाहिए। अच्छा, ना सरकार आएगी ना ये कुछ कर पाएंगे। ये झुंझुना अपने असल में क्या, ये क्षेत्रीय राजनीति करते हैं DK शिव कुमार। ये केंद्र की नहीं करते। ये 80% हिंदुओं की साधने की कोशिश नहीं कर रहे। ये कह रहे 20% मुसलमानों की बात कर लो बस। हिंदुओं की बात मत करो हमारे से। इन्हें पता है न राहुल गांधी का काम खत्म हो चुका है, कोई जगह होनी नहीं, ना सरकार आएगी ना कुछ होगा। उन्हें टॉफी स्टेट गवर्नमेंट के तौर पे उन्हें देते रहो। और जिस दिन देखिए मैं बताऊं आपका सत्ता परिवर्तन होगा, DK शिव कुमार जैसे सारे जेल में जाएंगे और जो है पूरी तरीके से काम खत्म हो जाएगा। कर्नाटक में 4% कॉन्ट्रैक्टर मुस्लिम, खास तौर पे जो निकला है रिजर्वेशन मुस्लिमों के लिए 4% का, इसको कैसे देखते हो? क्योंकि संविधान में बाबा साहब तो कह के गए थे कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, धर्म के आधार पर रिजर्वेशन दिया जा रहा है, कैसे देखते हो आप इसको? देखिए वो गलत है, असंवैधानिक है, संविधान के विरुद्ध है ये। और मैं तो होम मिनिस्टर साहब से कहूँगा, अमित शाह जी से, कि तत्काल प्रभाव से ऐसे जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं इस तरीके की जो भाषा का उपयोग करें, इस तरीके का जो संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिख करके गए हैं, बना करके गए हैं, उसका सब सम्मान करते हैं। लेकिन ये कुछ अपने राजनीतिक लालच के वजह से जो है ये उससे छेड़छाड़ कर रहे हैं। ये हिंदुओं की बात नहीं करेंगे। वहाँ पर परसेंटेज उस तरीके की है साउथ में, जिसकी वजह से DK शिव कुमार अपने वोट को साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात ये कहूँगा कि DK शिव कुमार के बच्चों को देखना कि उनके बच्चे कहाँ पढ़ करके आ रहे हैं। जो 4% की बात कर रहे हैं, उनके बच्चे जो है, उन मुसलमानों के बच्चे मदरसों में जा रहे हैं, कबाड़ी की दुकान कर रहे हैं, रोज सुबह जो है रिक्शा लेकर के घूमते गली गली में, उन्हें क्या जो है कबाड़ा बेच दो। तो और DK शिव कुमार के बच्चे जो है फॉरेन में जाके पढ़ रहे होंगे। तो ये समझने की बात है। उन 4% मुसलमान जो साउथ जहाँ की बात कर रहे हैं कर्नाटक की, ये सोचने वाली बात है। एक चीज बताइए, भाजपा के ऊपर लगता है कि भाजपा हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण की। अभी जो कांग्रेस कर रही है, जो वहाँ पे 4% का रिजर्वेशन दिया गया है कर्नाटक में मुसलमानों को गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर में, उसको आपको लगता है कि ये कांग्रेस किस राह पे निकल चुकी है इस समय? कांग्रेस शुरू से गलत राह पे थी। वो भटकी हुई थी, रास्ता भटकी हुई थी। अब रास्ता भटकते 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 अब ना रोड दिखाई दे रही है, ना मट्टी पड़ी हुई दिखाई दे रही है। गारा कीचड़ जहाँ जाती है वहाँ जाकर के डूबना ही है, क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा है उन्हें जाकर के जो है डूब के खत्म ही हो जाना है। क्योंकि कांग्रेस शुरू से ही गलत रास्ते पे थी। देखिए मैं बताऊं आपको, जो रास्ता था उस रास्ते से भटकी हुई है, दिशाहीन है। कोई मोदी जी को बोलो कि कांग्रेस पार्टी का वो हटा दो। मोदी जी को बोले कांग्रेस पार्टी को खत्म ही कर दिया जाए। देखिए पहली चीज तो एक बता दूं आपकी जानकारी के लिए, ये काम मोदी जी का नहीं है। वो एक मिनट सुन लो यार, सुन लो, थोड़ा पढ़ के आए करो। ऐसा नहीं है, ये चुनाव आयोग का काम होता है। और चिंता तुम्हारी इच्छा भी, एक मिनट ऐसे नहीं, पर्सनल इनकी इच्छा भी जल्दी पूरी होगी। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी खत्म हो जाएगा, जैसे अभी अरविंद केजरीवाल की पार्टी का राष्ट्रीय दर्जा खत्म होने जा रहा है बहुत जल्दी। उन्हें उसके हिसाब उसके बाद जो है इनके भी सबके खत्म होते चले जाएंगे धीरे धीरे, तो वो कुछ बचेगा नहीं। और देखो मैं बताऊं आपको, इस देश में वही राज करेगा जो हिंदुओं की बात करेगा। और क्यों ना करे, क्यों ना करे। इस देश का जो बंटवारा हुआ था वो हिंदू मुसलमान के आधार पर हुआ था। सन 47 में जब कहा गया था कि आप यहाँ से जाओ, तो आपका तो यहाँ कुछ था ही नहीं। भाई जब डिवाइडेशन हो गया उसके बाद तो खत्म किस्सा। आप तो हमारे कहना नहीं चाहिए, अगर हम रोटी ना दें तो ये भूखे मर जाएंगे, भूखे। ये हमारे जो है मतलब उस पे हैं, क्या नाम है, हमारे टुकड़े शब्द का इस्तेमाल आप करोगे, मैं नहीं करूंगा। हमारे जो है उस पे इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम लोग सिंपैथी के तौर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नफीस खान है। नफीस, बताइए। सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, सुनिए मैं उस पे आऊंगा।
की बात। औरंगजेब का विवाद चल रहा था बहुत दिनों से, आपने देखा नागपुर में हिंसा हुई। इस पर आप क्या राय रखते हो कि औरंगजेब का जो हिंसा और वहाँ पे नागपुर में हिंसा हुई, किसने की वो हिंसा? वो हिंसा जिसने भी किया हो उनकी फैसला है, ठीक है। हम तो ये मानते हैं जो अंकल जी कह रहे हैं वो बहुत गलत बोल रहे हैं। जो अंकल जी बोल रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं। क्या गलत बोला? क्योंकि मुस्लिम धर्म के बारे में हम तो ये एक सवाल जानते हैं, ना हिंदू ना मुस्लिम कोई नहीं है, ठीक है। धर्म के नाम पे ये सब जितने भी नेता वगैरह है ना, ये सब ये क्या बताऊं मैं, राजनीति का है, हिसाब किताब है। हम लोग का इसमें कुछ नहीं है, हम लोग भाई भाई हैं, शुरू से रह रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद नफीस खान है और मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जो भी है, अंकल जी बता रहे ना कि हम रोटी नहीं देंगे तो मुस्लिम खाएंगे नहीं, लेकिन ये गलत है। नहीं, मैं बताऊं आपको, ये समझ ये सब रुको, ये समझने की बात है। आजा बेटा, आजा मैं समझाता हूँ तुम्हारे को। देखो सुनो मेरी बात को, इस देश में जितना भी आपका हिस्सा है उतना मुसलमानों ने भी योगदान दिया है। पहली चीज तो ये समझो कि जो ये तुम्हारे ओवैसी है, अखिलेश यादव है, संजय सिंह है, एक मिनट बीच में रिपीट, संजय सिंह है, अरविंद केजरीवाल है, मुझे ये बताओ कितने बच्चे मदरसे में पढ़ करके IAS PCS बन गए? कितने बच्चे जो IIT में सेलेक्ट हो गए? मुझे एक बच्चे का नाम बता दो जो मदरसे में जाकर के पढ़ के बच्चे। अखिलेश यादव के बच्चे, एक मिनट, जो अखिलेश यादव के बच्चे पढ़ेंगे विदेश में जाकर के, अरविंद केजरीवाल के बच्चे पढ़ेंगे विदेश में जाकर के, तुम्हारे तुम तो खैर छोटे हो, तुम लोगों के बच्चे भाई बहन पढ़ेंगे जाकर के मदरसों में और ढोएंगे जो है कबाड़ी की दुकान खोलेंगे। ये नहीं चाहते ये नेता, ये समझ लो। ये जितने भी अखिलेश यादव है, राहुल गांधी है, ओवैसी है, ये सारे लोग ये कभी नहीं चाहते कि तुम लोगों के भाई बहन, तुम लोगों की जो है वो पढ़ें। ये काम जो है नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ की। वो कह रहे मदरसे बंद कर दो, जहां हिंदुओं के बच्चे पढ़ रहे हैं वहां मुसलमानों के बच्चे भी पढ़ेंगे। क्या गलत कह रहे हैं? कहो कि अखिलेश यादव गलत कर रहा है, कहो। नहीं, ये बात तो सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो थूक दो अखिलेश यादव के मुंह पे, अरविंद केजरीवाल के मुंह पे थूको, कैमरे के सामने थूको। नहीं, ये क्यों नहीं करेंगे? ये थूक नहीं करेंगे, लेकिन ये भी बात है। लेकिन सुनो मेरी बात को, इनके मुंह पे थूक दो, संजय सिंह के मुंह पे थूक दो। अब सुनो मेरी बात को, संभल की बात पे आ जाते हैं। संभल की बात, सुनो एक मिनट रुक जाओ। संभल में तुम्हें पता है कि वहाँ पर जो है हिंदुओं का पलायन हुआ था, पता है? गलत हुआ था, सही हुआ था? गलत हुआ है, गलत हुआ था ना। कहो अखिलेश यादव के मुंह पे थूकते हैं, अखिलेश यादव के मुंह पे थूक दो, ठीक, संजय सिंह के मुंह पे थूकते हैं, बिल्कुल थूक दो, अरविंद केजरीवाल के मुंह पे थूकते हैं, बिल्कुल थूक दो, ठीक है। अब ये बताओ, जब हमारे भाई बहनों को, हमारे पूर्वजों को जो है वहाँ से निकाला गया था, छोड़ करके गए थे, गलत हुआ था? बिल्कुल ठीक है। इसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहे हम, आज की इसकी कोई बात ही नहीं कर रहे, कहीं पे इसकी बातचीत नहीं चल रहा, ठीक है। नहीं, सिर्फ इतनी बात हुई थी। एक CEO है अरुण चौधरी, ठीक है, एक क्षेत्र उसके अंडर में आता है, कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं है उसका, कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं है। अगर कल को कोई वहाँ पे बलवा होता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? सीओ होते। उसमें मरने वाला हिंदू न मुसलमान कुछ नहीं पता, बिल्कुल कुछ नहीं जब पता। पुलिस डंडा मारती है ना तो वो ये नहीं पूछती तेरा नाम करीम है, तेरा नाम जो है राम कुमार है, उन्हें ठोक देती है। यही आदेश उसे मिला हुआ था, उसने कहा कि ठोक देंगे। बिल्कुल सही बात, आप ठीक। अब ये कहो कि अनुज चौधरी जिंदाबाद, बोलो अनुज चौधरी जिंदाबाद, अनुज चौधरी जिंदाबाद, अनुज चौधरी जिंदाबाद। अब ये कहो कि योगी जी अनुज चौधरी जैसे आदमी को हर चौकी चौराहे पे खड़ा कर दो, बिल्कुल बिल्कुल खड़ा कर देना चाहिए, डंडा ठोक देना चाहिए, डंडा ठोक देना चाहिए, बिल्कुल। जो गलत करेगा। मेरा नाम मोहम्मद आदिल नाम है मेरा। कहाँ से हो आदिल भाई? मैं बिहार से हूँ, कटिहार जिले से बिलोंग करता हूँ। योगी जी काम कैसा, योगी जी का काम कैसा लगता है? योगी जी का काम एकदम बहुत बढ़िया है, योगी जी को मैं बहुत बढ़िया मानता हूँ।